हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज सब लोग देखने वाले हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई मीन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास गिवन रहेगा तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आप लिमिट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे आप सुने होंगे बेटा एक फॉर्मूला बहुत ही रोमांचक है, रोमांटिक है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बेटा थीटा वैल्यू क्या होती है 1। क्या सुनिए आप लोग? नहीं सुने तो बेटा मैं सुना दिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, क्या कहूँ। आइए क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, देखो लिमिट मसाला टेंड्स टू 0 राइट, साइन मसाला बटा मसाला बराबर में क्या होगा बेटा 1। मतलब यहां पे जो रहेगा वह टेंड करेगा 0 की, बात समझिए। जो यहाँ वह टेंड करेगा 0 की ओर, और जो यहाँ है वह यहाँ साइन का एंगल होगा और वह एंगल से ही नीचे डिवाइड होगा, तब इसका वैल्यू 1 होगी। कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है सारी बातों को। इस बातों को हम लोग प्रूव करेंगे। जब इन बातों को जब हम प्रूव करेंगे बेटा, तब वहां पे हम लोग सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। कौन सा थ्योरम? सैंडविच थ्योरम। अगर आप सैंडविच थ्योरम के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, व्हाट इज सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम होता क्या है, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वहां पे आपको लिंक मिल गया है और वहां पे आप जाकर के सैंडविच थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट को देखो। क्योंकि यदि आप सैंडविच थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट को जानते हैं ना तो मजा आ जाएगी। क्योंकि इस फॉर्मूला को जब हम डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे, तो बहुत सारे हमको विवरण की आवश्यकता होगा। जैसे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो तो आपको पता होना चाहिए 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है बेटा। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड राइट। अगर मैं बात करूं बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर को क्या बोलता है? त्रिज्यखंड। बेसिक का स्टूडेंट समझेंगे। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैं आपको बोल दूं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री राइट। तो दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट। तो ये सब जो है ये सब विवरण की आवश्यकता होगी अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को। मेन बात आपका कॉन्सेप्ट है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम को पकड़ना पड़ेगा बेटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस चीज का प्रूफ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो मजा आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, समझना। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा बराबर 1। ये आप बात को याद कर लो। जब आप थीटा को 0 की ओर टेंड करोगे तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसे आप cos थीटा कह रहे हो, ये 1 की ओर टेंड करेगा। डाल लो माइंड में डाल लो बेटा। एंड दिस इज not indeterminate form, indeterminate form। सो आप याद रखना कि जब आप थीटा को 0 की ओर टेंड करते हो तो आपका जो फंक्शन है आई मीन cos थीटा वो 1 की ओर टेंड करता है। कहाँ टेंड करेगा? 1 की ओर। याद रखिएगा। आप इसके ग्राफ को भी देख सकते हैं। कभी आप ग्राफ पढ़े हैं cos थीटा का ग्राफ? मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ। इसके ग्राफ से आप परिचित होंगे सर। ये होता है दिस इज 1 एंड दिस इज -1। इसका ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से होता है बेटा, ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा। तो ये हो गया 0। जैसे ही आप 0 की ओर टेंड करेंगे, चाहे आप इधर से टेंड करो चाहे आप इधर से टेंड करो, मतलब इसका जो एंगल है cos थीटा का एंगल क्या है? थीटा है। अगर इस थीटा को आप 0 की ओर टेंड करते हैं, चाहे आप लेफ्ट से टेंड करो चाहे आप राइट की, तो देखो फंक्शन आपका कहाँ जा रहा है? 1 की ओर जा रहा है नहीं जा रहा है बेटा? बोलो। हाँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आप थीटा को 0 की ओर टेंड करेंगे, चाहे लेफ्ट से टेंड करो या राइट से, मतलब राइट से अगर ये से लाते हैं तो राइट से लाएंगे, अगर इधर से ले जाते हैं तो लेफ्ट से ले जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में आपका ग्राफ कहाँ भाग रहा है? 1 की ओर। देखो ग्राफ कहाँ भाग रहा है? 1 की ओर। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट जो है, अगर cos थीटा की मैं बात करूँ, अगर cos थीटा में जो एंगल होती है उस एंगल को अगर मैं 0 की ओर टेंड करूँ तो मेरा जो फंक्शन है वो 1 की ओर टेंड करेगा। और दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बहुत खुशी की बात है। चलो अब हम लोग को प्रूव करना है कि कैसे होती है लिमिट
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये बड़ा बात को प्रूव करना है ना, लिमिट sin थीटा बटा थीटा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका इन्वर्स भी सही है बेटा। इन्वर्स कहने का मतलब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बटा sin थीटा अगर दिया हो तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। बट होगा कैसे, इन सारी बातों को हम प्रूफ के साथ देखेंगे, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी को पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी में ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज है। और एक चीज़ और, अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपके सामने होगी, राइट। समझिएगा कैसे हम लोग काम करेंगे बेटा, समझिए प्रूफ कैसे करेंगे। आई लेट दिस इज सर्कल, आई लेट दिस इज सर्कल एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर रेडिया। चलो मैं क्या करता हूँ, एक और रेडियस लेता हूँ, या ऐसा करो कि मैं टेंजेंट डाला, ये वो हो गया, ये आपका ये हो गया, मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट डालता हूँ, टेंजेंट डाला। अब क्या करते हैं कि एक और मैं लेता हूँ रेडियस, इस रेडियस का नाम है आपका ओबी। जैसे ही ओबी को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा बेटा ऐसे, तो ये जो आपका टेंजेंट था उस टेंजेंट को सी बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। ये फिगर आपका है, सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो फिगर में किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए, राइट। अब मैं क्या किया, समझना बात तो हो, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब क्यों डाला हूँ आपको आगे चल के पता चलेगा। एंड ये वाला को मैं ऐसे बना दिया, आपको यही फिगर है बेटा, आई लेट दिस इज थीटा। एंड याद रखना बेटा ये जो थीटा है इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन, थीटा रेडियन में होगा, थीटा यहाँ पे क्या है रेडियन में है। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो मजा आएगा। ये बेटा आपका आर है तो ये भी आपका क्या होगा आर होगा। अब जरा सा सोचो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मुख्य रूप से काम करना क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, हाँ सबसे पहले ए ओ सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी सही है, आपको बड़ा वाला ट्रायंगल में देखा है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, ए छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए छोटा सा ट्रायंगल, ए छोटा सा ट्रायंगल जिसका नाम है ए ओ बी, राइट। उसके बाद आपको एक सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, सेक्टर कहने का मतलब त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होती है, जैसे त्रिज्यखंड का मैं अगर बात करूं तो ये होता है ना त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड होता है, मतलब दो रेडियस और ये जो आपका आर्क है ना बेटा, आर्क एंड टू रेडियस, इसके बीच का जो एरिया है ये एरिया, इस एरिया को ही बोलते हैं सेक्टर। तो सो यहाँ पर सेक्टर भी है ना, दिस इज योर आर्क, ये आर्क है बेटा, एंड ए ओ बी फिर से ए आ जाए तो ये दिस इज योर सेक्टर, राइट। तो जरा सोचो अगर मैं काम करूं, दिमाग लगाना, अगर मैं इसमें बात करूं, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सबका एरिया निकाल दूंगा सबसे पहले, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, मजा आने वाला। देखो बेटा अगर मैं काम करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, वो इज दिस बेस, यहाँ पर बेस कौन होता है वो है। एंड एल्टीट्यूड की बात करूँ तो एल्टीट्यूड आपका ये भी हो सकता है ये भी, हाँ सॉरी ये भी नहीं, दिस इज रॉन्ग, इसको मैं नाम देता हूँ डी, तो बी डी इज द एल्टीट्यूड, बी डी दे दिया। अब इसको वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 वैल्यू ऑफ ओ इज आर, एंड ओ डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओ डी कैसे कैलकुलेट करोगे समझो, ओ डी जब भी आप कैलकुलेट कर लेते हो तब इसमें आपको कुछ मजा आएगी। अब ओ डी नहीं बी डी, क्या सर बी डी को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बी डी कितना होगा समझिएगा, इस बी डी को कैलकुलेट करना है, ये बी डी एल्टीट्यूड निकलेगी तभी इसका एरिया निकलेगा, इसकी एरिया निकालने के लिए बेस इंटू एल्टीट्यूड करना होगा, तो 1/2 बेस तो वही था, वैल्यू भी मालूम थी, बी डी की मालूम करो। तो देखो बेटा एक परपेंडिकुलर अगर मैं इस ट्रायंगल में चलूँ बी ओ डी में, तो देख सकते हैं दिस इज थीटा एंड थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, और आपको हाइपोटेनस मालूम है, तो इस ट्रायंगल में sin थीटा निकाल लो, तो sin थीटा का मान हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, तो sin थीटा बराबर बी डी बटा ओ बी कितना है आर, सो बी डी इज इक्वल टू आर sin थीटा, ये कैलकुलेट हो गया, तो आर sin थीटा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर sin थीटा, तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अगेन समझे बेटा, समझिएगा पूरी बातों को समझा जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है इस सेक्टर का मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ए, राइट।
तो सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, राइट। ये हो जाता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाता है 1 बटा पाई। तो ये काम करना है, ये जो आपका डिग्री में नहीं होता, यहाँ पे डिग्री की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ देखा थीटा इज इन रेडियन, तो इसको आप मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियन, राइट। तो मैं इसको कर दूंगा पाई से पाई कैंसिल, तो 1 बटा 2 आर स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है AOC, इसका मैं एरिया निकाल के देखता हूँ। तो कितना एरिया होने वाला बेटा, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू 1/2 बेस, हु इज बेस OA एंड एल्टीट्यूड, दिस इज एल्टीट्यूड, राइट। तो इस एल्टीट्यूड को कैसे निकाला जाए, देखो बेटा ये थीटा के सामने का परपेंडिकुलर है, तो लंब पता है आपको, आधार भी पता है, tan थीटा निकाल लेते हैं, राइट। तो इसमें चल के tan थीटा निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AC है, बेस OA है, आपको AC चाहिए तो AC इक्वल टू OA इनटू tan थीटा, राइट। तो OA का वैल्यू बोलो बेटा, OA का वैल्यू R है, tan थीटा, ये दिस इज योर AC। तो AC का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया R इनटू tan थीटा, राइट। चलो आप जरा सा सोचो, OA ऑलरेडी R है, तो R है तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर tan थीटा, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटा cos थीटा। तो ये आपका निकल के आया है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जरा सा विचार करो, यू कंसीडर दिस हियर, यहाँ पे आप विचार कर सकते हैं कि सब, देखो मैं यहाँ पे करता क्या, नाउ की काम करता हूँ, नाउ मतलब अब आने वाली है रिजल्ट, क्या करूँगा समझिएगा। बताओ इसमें सबसे बड़ा एरिया किसका है, सबसे बड़ा एरिया किसका है जरा बताओ। तो इसका ये जो है ये सबसे बड़ा एरिया है, और सबसे छोटा की मैं बात करूँ तो ट्रायंगल AOB का। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इससे बड़ा कौन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर AOBA, और इससे बड़ा कौन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC का क्षेत्रफल। सर देखो ये जो ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल ए वाला, इससे बड़ा है सेक्टर का क्षेत्रफल, क्योंकि सेक्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है, देखा ना बेटा, और इतना पार्ट आपको बढ़ जाएगा सेक्टर में, तो सेक्टर का जो एरिया है इससे बड़ा है, और इससे बड़ा है आपका इसका एरिया। ये बात समझ में आ रही है, बातों को कॉन्सेप्चुअल समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं तो मजा आएगी। आप क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू को पुट करो तो 1/2 R स्क्वायर sin थीटा लेस देन, एंड दिस वैल्यू इज 1/2 R स्क्वायर थीटा, एंड इसका जो है 1/2 R स्क्वायर sin थीटा बेटा में क्या होगा बेटा cos थीटा। ये वैल्यू आपकी हो जाती है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि इस जगह की प्रॉब्लम है बेटा, स्क्रीनशॉट मार। चलो बेटा अब क्या करूँगा समझिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 आ जाए, तो 1 कैसे पॉसिबल है, मैं चाह रहा हूँ क्या 1 आ जाए, तो इतना ही से नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड जब करूँगा तो यहाँ पर आपका 1 तो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सोचो, 1/2 से 1/2 खत्म होने वाला है, R स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बटा sin थीटा, डिवाइड करके देख लेना, और ये लेस देन 1/2 तो खत्म होगा, R स्क्वायर खत्म होगा, और यहाँ पे हमारा सबसे sin थीटा खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा क्या बचेगा cos थीटा। आप क्या करते हैं बेटा, उलट देते हैं, सीधा उलट दिया, तो मैं सब इसको उलट दूंगा पूरी बातों को, तो मैं लिख दूंगा 1, उलटूंगा मतलब पूरा ऐसे डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दूंगा, तो ये साइन भी बदल जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया sin थीटा बटा क्या हो गया थीटा, ये भी ग्रेटर देन, ये हो गया cos थीटा। अब जरा विचार करो कि जब आपको यही चीज को प्रूव करना था, चला यही न प्रूव करना था, इतना का वैल्यू क्या लाना था 1 लाना था, आ जाएगा बेटा। मैं क्या करता हूँ कि इस थीटा को 0 क्यों टेंड करता हूँ, और देखता हूँ कि ये फंक्शन कहाँ भागता है, तो जब आप थीटा को 0 क्यों टेंड करेंगे तो ये फंक्शन तो 1 की हो जाएगी, राइट, और जब आप थीटा को टेंड करोगे 0 की ओर तो ये वाला फंक्शन कहाँ जाएगी, ये भी 1 की हो जाएगी। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता था कि यदि आपके पास 3 फंक्शन हो और एक ऐसा फंक्शन जो दोनों फंक्शन के बीच में लाई करता हो, जैसे मान लीजिए कि इसको लेट कर लिया f ऑफ x और इसको मैं लेट किया g ऑफ x, और f ऑफ x और g ऑफ x के बीच में h ऑफ x लाई करता है, राइट। अगर थीटा जो है 0 को टेंड करा तो a जहां पर भागा वही यहां पर भागा, तो
तो ये जो है ना, ये भी बेटा जब थीटा को 0 की ओर टेंड करोगे तो साइन थीटा बटा थीटा ये भी कहाँ टेंड करेगा 1 की ओर, और यही प्रूफ होता है। तो इस प्रूफ को आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना बेटा, क्योंकि आज ना माइंड थोड़ा सा दूसरा टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा जो ना क्या करूँ, रात हो रही है ना, 12 बज रहा है बाबू, रात का 12 बज रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ और आप सब जो हैं हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए। ये कैसे होगी पॉसिबल, आप शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और साथ ही अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड के साथ में किसी भी तरह का अगर बेटा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगी, ज़रूर आपका आंसर मिलेगा। तो ये था प्रूफ। लेकिन देखना इसका इन्वर्स भी सही है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके देखो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी। देखो इसका इन्वर्स भी सही है। इन्वर्स कैसे सही है, देखो कहीं पे देते लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बटा साइन थीटा, इसका वैल्यू 1। तो बंदा सोचेगा कि इसका वैल्यू कैसे 1 पॉसिबल है, क्योंकि टीचर तो बताया था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका कैसे 1 हो सकता है। तो देखो मैं बेटा एलएचएस को उठा करके आरएचएस आपके सामने रख रहा हूँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 मैं पूरा उलट दिया, तो उलटेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, सोचो, या ऐसा करो ना, दिमाग लगाओ, थीटा से थीटा है ना, और मैं क्या करता हूँ इस थीटा, तो मैं क्या किया कि एंगल से यहाँ पे साइन थीटा तो मैंने भाग दे दिया और लगले में यहाँ पे गुना कर दिया। क्या कोई गलत किया, नहीं कोई गलत नहीं किया बेटा। अब क्या करूँगा समझो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, तो फिर बचेगा 1 और साइन थीटा बटा क्या बचा थीटा। बोलो किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो बोलना। एक फार्मूला आपको बताया था, याद कीजिए, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, f ऑफ x बटा में जीरो x हो, तो आप ये लिमिट ऊपर वाला फंक्शन में भी लगा सकते हो, मतलब u, और नीचे वाला फंक्शन में भी लगा सकते हो, मतलब u। सिमिलरली वहां पर काम करोगे, लिमिट को ऊपर भी लगा देंगे आई मीन 1 के पास, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 बटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा। अब सोचो ऊपर वाला का तो 1 आंसर है और नीचे वाला को मैंने बताया होगा, तो 1 बटा 1 क्या हो जाएगा बेटा 1। क्लियर है। चलो तो ये वाला पोर्शन यहाँ से मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मैंने क्या किया कि ये जो है ना, इसको मैं f ऑफ x मान लिया, नीचे वाला को g ऑफ x मान लिया, तो ये जो है उसको ऊपर लगा दिया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 है, मेन बटा बेटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा। तो बोलो इसका वैल्यू तो 1 होने वाला है ना, क्योंकि जब थीटा को 0 क्यों टेंड किया और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट ही आंसर होता है, कांस्टेंट ही आंसर होगा ना बेटा। अब बताओ इसका वैल्यू तो अभी बताया 1 बटा 1, यानी कि इसका इन्वर्स भी सही है। आज यदि एंगल नेगेटिव होने बेटा, जैसे मान लिया जरा की बात देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा बटा माइनस थीटा, तब यो इसका वैल्यू होगा उतना ही 1। क्यों, क्योंकि इसको भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, लिमिट यहाँ पर देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और आप 11th क्लास में पढ़े होंगे साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा बटा माइनस थीटा, माइनस माइनस करो, फिर से वही 1। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ 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 चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें प्लीज़।